बुध शुभ तो सब शुभ। जी हाँ दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ हो तो सब शुभ होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बुध ग्रह। बुध एक ऐसा ग्रह है, यदि ये ग्रह जन्म कुंडली में पीड़ित हो, प्रभावित हो अशुभ ग्रहों से, तो आपकी बहुत सारी स्किल्स में इसका असर देखने को मिलता है। यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं या अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, आप न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं, न्यूज़ एंकरिंग करना चाहते हैं, अच्छे डिबेटर बनना चाहते हैं, आप धर्मोपदेशक बनना चाहते हैं, कथावाचक बनना चाहते हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी मेमोरी अच्छी हो, जो भी आप याद करें वो आपको याद रहे लंबे समय तक। तो इन सब चीज़ों का फायदा लेने के लिए, इन सब सारी फील्ड्स में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना बुध ग्रह मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है, बुध वाणी का कारक है। जितने भी प्रोफेशन हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जिनका संबंध वाणी से है, तो आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है। बुध व्यापार का कारक है। यदि बुध पीड़ित होगा तो आप जितने मर्जी गुणी हों, आप अपने व्यापार को उतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएंगे। आपको व्यापारिक समस्याएं आती रहेंगी। यदि बुध पीड़ित है तो वाणी दोष भी होता है। यदि बुध पीड़ित हो तो बहुत बार देखा है, बच्चों को अच्छे से याद नहीं होता या याद किया हुआ जल्दी भूल जाता है, लंबे समय तक वो याद नहीं रख पाते हैं। बुध पीड़ित हो तो वाणी प्रभावित होती है। ऐसे जातक की वाणी प्रभावशाली नहीं होती है। और तो और कई बार बुध पीड़ित होने की वजह से ये भी देखा गया है कि जातक को बोलने में भी समस्या आती है। बहुत सारे बच्चे देरी से बोलना आरंभ करते हैं या बोलने में अटकते हैं, तो ये बुध का ही दोष होता है। यदि आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपना बुध ग्रह मजबूत करना चाहिए। आज मैं आपको बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ सरल और अच्छे उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन हिट कर लें। ऐसी ही सरल और अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। वाणी या बुद्धि से संबंधित कोई समस्या है, आपकी जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है, तो आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। गणपति जी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गणपति जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तुलसी के पौधे को नित्य जल अर्पित करना चाहिए। घर में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए और उन्हें स्वयं जल देना चाहिए। रोज पेड़ पौधों को पानी देने से भी बुध ग्रह अच्छा होता है। दोस्तों, यदि किसी को वाणी संबंधी दोष है, खास तौर से बच्चों को, तो उन्हें तुलसी का सेवन कराना चाहिए। तुलसी के पत्तों का रस दे सकते हैं या तुलसी के पत्ते भी खाने के लिए दे सकते हैं। हरी इलायची का सेवन करवाना चाहिए। यदि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं लेकिन बुध पीड़ित होने से व्यापारिक समस्याएं आ रही हैं, तो आपको छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अपनी बहनों को खुश रखना चाहिए। घर आई बहनों को मीठा देकर ही भेजना चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार देने चाहिए। हरी चूड़ियां या हरे रंग की वस्तुएं देनी चाहिए। यदि आपका बुध जन्म कुंडली में अधिक पीड़ित है, आपको नौकरी व्यापार से संबंधित समस्या है, तो बुधवार के दिन दुर्गा माँ के मंदिर में उन्हें हरी चुनरी व हरी चूड़ियां अर्पित करें। साथ ही साथ छोटी कन्याओं को भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य से दें। दोस्तों, यदि बुध ग्रह पीड़ित हो तो किन्नरों को कभी भी अपमानित ना करें। किन्नरों का सदा सम्मान करें।
यदि बुध ग्रह से संबंधित बहुत अधिक समस्या आ रही है तो किसी भी बुधवार के दिन हरे रंग की साड़ी या हरे रंग के कपड़े, हरी चूड़ियां और कुछ दक्षिणा किसी किन्नर को अवश्य से दें और उनका आशीर्वाद लें। किन्नरों की सेवा, उनका आदर सम्मान करने से बुध ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि बुध को एक नपुंसक ग्रह माना गया है। इसलिए यदि आप किन्नरों का आदर सम्मान करते हैं तो आपका बुध जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ फल देगा। यदि बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो पन्ना रत्न धारण कीजिए, लेकिन किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण कीजिए। इससे भी आपका बुध मजबूत होगा। यदि बुध ग्रह पीड़ित होने के कारण आपको कोई शारीरिक समस्याएं आ रही हैं तो आप कांसे की कटोरी में हरी मूंग की दाल भर के किसी भी धार्मिक स्थल पर दान करें। इससे भी बुध ग्रह अच्छा होता है। यदि कोई व्यापारिक बंधन है या जॉब में कोई इस तरह की समस्या है, आप कहीं स्टक हो गए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में किसी बुधवार के दिन पंछी पिंजरे सहित खरीद लीजिए और उन्हें खुले आसमान में छोड़ दीजिए। पंछियों को आजाद कराने से भी बुध ग्रह अच्छे फल देता है, खास तौर से यदि आप किसी तोते को आजाद करते हैं। दोस्तों, ये तो थे बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपको बिजनेस जॉब से रिलेटेड किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सी अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।